भैंस और 2 गाय थी। इसकी मैंने गाय भी बढ़ा दी और भैंस भी बढ़ा दी। नारद जी ने कहा क्यों बढ़ाई, उसने तो आपकी सेवा की नहीं। तब भगवान ने कहा देखो, उसका मन भैंस में लगा था, तो मुझे लगा कि इसका मन भैंस पे लगा है तो भैंस में ही लगा रहे, क्योंकि ये कभी मन मुझ में तो लगाता नहीं है, कभी मेरा चिंतन नहीं करता, कभी राम राम नहीं जपता, कभी भगवान का कोई चिंतन नहीं करता। तो भगवान ने कहा जो मेरा चिंतन कर ही नहीं रहा है और करना चाह ही नहीं रहा है, और जो कोई 1 लीटर दूध भी मांगे भलाई के लिए तो ये दे नहीं रहा है, तब भगवान को लगा कि ऐसे व्यक्ति का मन मैं अपने में लगवा कर क्या करूंगा। इसका मन ऑलरेडी भैंसों में लगा है, तो मैंने और भैंसें दे दी, चल तेरा मन और लग जाए भैंस में, ताकि मेरे में ना लगे। तुम जैसों की जरूरत तो है नहीं हमें। हाँ, तो फिर पंडित जी की गाय क्यों मर गई? तब नारद जी से भगवान ने कहा देखो, पंडित जी ना मुझे ज्यादा याद करते थे, भगवान को ज्यादा याद करते थे, पर उन्हें गाय की भी चिंता रहती थी। गाय को चराना है, गाय को पानी पिलाना है, उनका आधा समय गाय में लग जाता था। मेरे भजन में जो गाय थी ना वो बाधा थी। मेरे भजन में पंडित जी के लिए जो गाय थी वो बाधा थी। इसलिए मैंने गैया को अपने पास बुला लिया कि तू मेरे पास आ जा, ताकि पंडित जी अब पूरे टाइम मेरा ही चिंतन करें। तो देखो, जिनका मन भगवान में लगा है, यदि वो लोग, जैसे कई बार लोग प्रश्न करते हैं ना, गुरुजी हम तो भगवान की पूजा ज्यादा करते हैं, विश्वास अधिक रखते हैं, फिर भी हमारा काम बिगड़ जाता है। इसका कारण यही है कि भगवान की पूरी दृष्टि आप पर है। पंडित जी पर दृष्टि थी तो पंडित जी की गाय थी वो भी मर गई, नरसिंह मेहता की पत्नी मर गई, नरसिंह मेहता का बेटा मर गया, नरसिंह मेहता का घर नीलाम हो गया। पूछा गया नरसिंह आपका, भगवान से किसी ने पूछा प्रभु नरसिंह इतना बड़ा भगत है, पत्नी मर गई, और जो भगत नहीं है इनकी पत्नी इनके संग है और इनके बच्चे हैं और इनके बढ़िया कोठी बंगला आलीशान बना रखे। जो भक्त नहीं है, जो भगवान की तरफ देखते नहीं, उनके पास सब है, और जो प्रभु आपका भजन करता, वो नरसिंह की पत्नी भी मर गई, वो बेटा भी मर गया और घर भी नीलाम, कुछ नहीं बचा, रास्ते में भटकता है। तब भगवान ने कहा नरसिंह केवल मुझे चाहता है, ना वो पत्नी को चाहता है, ना वो पुत्र को चाहता है, ना वो घर को चाहता है, वो सिर्फ मुझे, जो मुझे चाहता है उसे केवल मैं मिलता हूँ, और जो संसार को चाहता है उसे केवल संसार मिलता है। अब निर्णय आपका है कि आपको भगवान चाहिए या संसार चाहिए। जो आपको चाहिए वही आपको मिलेगा। हाँ, इसलिए आप भगवान में मन लगाइए, और जीवन में जब आपके परेशानी आए, कोई विपत्ति आए, तो समझना कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। अंत में नरसिंह जी का दुख भगवान ने दूर किया था, मायरा भरकर, नानी बाई का मायरा भरकर भगवान ने नरसिंह का दुख दूर किया। ऐसा नहीं है कि भगवान भक्त की आवाज सुनते नहीं है, सुनते हैं, परंतु भगवान देखते हैं कि मेरा भक्त कितना विश्वास रखता है। आप भगवान की परीक्षा में खरे उतर जाएं एक बार, फिर तो सदियां बीत गईं, फिर भी लोग मीरा को याद करते हैं। सदियां बीत गईं, कितनी सदी बीत गई, कितने 100 साल बीत गए, फिर भी लोग मीरा को, नरसिंह को, सूरदास को, तुलसीदास जी को, कबीरदास जी को लोग याद कर रहे हैं, रस खान जी को याद कर रहे हैं। इनके पास राम नाम की पूंजी थी। प्रिय भक्तों, जीवन में जब विपत्ति आवे तो समझ लेना कि भगवान आपको कसौटी में कस के देखना चाहते हैं कि आप कितने कच्चे और कितने पक्के हैं। हाँ, भगवान आएंगे जरूर। नरसिंह ने बुलाया, बस मत होना, आप उदास मत होना, आएंगे, भगवान आएंगे, विश्वास रखिएगा। हो मत हो न मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। तो
तो जिन जिनको विश्वास है भाव से हाथ उठाइए अपने घर पे ही और भाव से जरा झूमते हुए हरि बोल। मत हो न मन बावरे उदास हो, मत हो न मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मत हो न मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास